इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि इसको क्या बोला जाता है। अब अगले क्लास में यानी कि इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया गया था कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ शो करता है। पेज के सबसे ऊपरी भाग में शो करता है। टाइटल बार, मेनू बार, रिबन, स्क्रॉल बार, रूलर बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, स्टार्ट बटन, यानी कि टोटल टास्क बार तक आपको पढ़ा दिया गया था। अब हम लोग को पढ़ने वाले हैं अगले क्लास। तो सबसे पहले हम लोग पेंट को स्टार्ट करेंगे और सबसे जो पहला काम होता है यहाँ पे होता है ये सैप, यानी कि कोई भी एक सैप को हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ से क्रिएट करना है। और अपनी ये जो माउस ये बटन दिख रहा है, सबसे पहले काम जो होता है उसको होता है कंट्रोल करना। क्या होता है? कंट्रोल करना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ है, तो पेंसिल का साइज यहाँ से बढ़ाना नहीं है, पतला ही रखना है। और ये जो ब्लैक कलर ऐसा नजर आ रहा है इसको सिर्फ स्केच करके हम लोग क्या कर देंगे, पूरा ब्लैक कर देंगे। लेकिन एक शर्त है कि इस सर्कल से बाहर नहीं पॉइंटर निकलना चाहिए, इसी के अंदर पूरा ब्लैक जो है वो बनना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत निकल जाए तो भी कोई बात नहीं है, बट इसके अंदर चलाते रहना है, इससे बाहर मत जाइएगा, नहीं तो कंट्रोल आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसको पूरा इस तरह का से ब्लैक कर देंगे। यानी कि जो पहला क्लास होता है, सबसे पहला क्लास यही होता है कि आपको स्केच करके और पॉइंटर को अपने बस में यानी कंट्रोल में करना है। तो ये क्लास आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा ब्लैक करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इसी में जब ये आप ब्लैक कर लेंगे तो एक छोटा छोटा यहाँ से सर्कल बनाना है आपको, ऐसे एकदम छोटा छोटा आपको एकदम सर्कल बनाना है। कुछ इस प्रकार सर्कल बनाते हैं, एकदम छोटा 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 बनाइए। एकदम छोटा छोटा सर्कल बना लेते हैं, जितना छोटा हो सके। और सर्कल बनाने के बाद यहां से हम लोग को यहाँ से ये ब्रश कलर ले लेना है, फिल विथ कलर, इस पर क्लिक करना है। ये क्या करता है, ये पेंट कलर करता है। और हम लोग को ये सर्कल के अंदर बीचों बीच एकदम आराम आराम से क्या करना है, फिल करना है। फिल करने से क्या होगा कि जो पॉइंटर है मेरा अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा कंट्रोल। इस प्रकार से हमारा जो है माउस जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहला दिन यही करना होता है, क्योंकि ये क्लास अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है फाइल। फाइल मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग नोटबुक का थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, कलर इसका बदल देते हैं, रेड की तरफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन है फाइल मेनू। क्या है? फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में आता क्या क्या है, तो फाइल मेनू होता है न्यू, सेव, ओपन, सेव एज, प्रिंट, सेट एज डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट, पेंट एंड एग्जिट। ये इस क्लास के माध्यम से हम लोग टोटल ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है जिसका नाम है न्यू। इस न्यू का क्या कार्य है, चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। न्यू का काम क्या है, तो न्यू क्या कह रहा है कि पेज पर काम करते समय या काम करने के बाद हमें नया पेज की जरूरत है, तो हम न्यू ऑप्शन का प्रयोग करके नया पेज ले सकते हैं। यहां पे आप लोग को समझना पड़ेगा, क्या बोल रहा है कि काम करते समय या काम करने के बाद, यहां पे ध्यान देना है। तो मान के चलिए ये पेंटिंग है, यहां से हम कोई ड्राइंग वगैरह थोड़ा सा बना रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, यहाँ पे स्केच कर रहे हैं और बना रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में बात आया कि हमको इस पेज पे काम करना नहीं चाहिए, हमको नया पेज पे काम करना है। तो थ्योरी में सीधा सीधी लिखा गया था कि काम करते समय या काम करने के बाद हमें नया पेज लेना चाहते हैं, तो हमें इस पेज पे काम नहीं करना है, हमें दूसरा पेज पे काम करना है। तो उसके लिए फाइल ऑप्शन में जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे ये बॉक्स खुलेगा। ये बॉक्स क्यों खुल रहा है, यानी कि इस पे काम किए हैं तो यही बता रहा है कि क्या इस जो काम किए इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें तो सुरक्षित रखना है नहीं। अगला आता है ये कैंसिल। तो कैंसिल का मतलब कहता है क्या आप नया पेज नहीं लेना चाहते हैं, इसी पेज पे रहना चाहते हैं, तो कैंसिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम बिना सेव किए और हमें नया पेज चाहिए, तो उसके लिए डोंट सेव पे क्लिक करके हम नया पेज ले सकते हैं।
ये था मेरा न्यू ऑप्शन का काम। अब न्यू के बाद पहले आता है ओपन, दिखा रहा है, उसके बाद आता है सेव। लेकिन सबसे पहले हम लोग सेव समझते हैं। सेव को हिंदी में क्या कहा जाता है? चलिए ये वाला तो काम हम लोग पढ़ लिए। अगला ऑप्शन आता है सेव। बोल रहा है कि पेज पर पिक्चर तैयार करने के बाद उस पिक्चर को फाइल के अंदर सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन का प्रयोग करके अपने पिक्चर को फाइल के अंदर सुरक्षित यानी कि सेव रख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पेज पर पिक्चर तैयार करने के बाद, क्या बोल रहा है कि पिक्चर तैयार करने के बाद, तो पहले पिक्चर हम तैयार करते हैं, तो पहले कोई भी ड्राइंग हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ पे अपने मन से जो मन करे वो यहां से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी जो भी ड्राइंग बना रहे हैं बना लेते हैं। और बोल रहा है कि ड्राइंग बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा कलरफुल इसको कर देते हैं। यहां से माउस का लेफ्ट बटन का प्रयोग होता है ज्यादा पेंट में, ठीक है। मान के चलो ये ड्राइंग बना लिए, उसके बाद बोल रहा है कि अगर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव ऑप्शन का प्रयोग करें। तो सबसे पहले ये तो बना लिए हम पिक्चर, इस पिक्चर को सेव करके सुरक्षित रखना चाहते हैं फाइल के अंदर, तो फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ये ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे आपको नजर आना चाहिए साइड में डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब होता है कि आप यहाँ पे अपने फाइल को ला सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे। लेकिन हमको क्या करना है, हमें इसको डॉक्यूमेंट के अंदर सुरक्षित रखना है। तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लिखेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो नाम है उसको लिख के जो भी नंबर है डाल के और यहाँ से कर देंगे सेव। जैसे ही सेव करेंगे मेरा फाइल जो है सुरक्षित हो गया और अगले दिन भी चाहेंगे इसको देखना तो देख सकते हैं। लेकिन पहले ये जानते हैं कि कैसे पता चल रहा है कि सुरक्षित हुआ है। तो देखिए आपको बताया गया था कि टाइटल बार, देखिए यहाँ पे टाइटल बार नजर आ रहा है। तो टाइटल बार में जो हम नाम सेव किए थे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब होता है कि ये जो मेरा फाइल है किसी के अंदर जाके, डॉक्यूमेंट जो मेरा है वो फाइल के अंदर जाके सुरक्षित हो गया है। अगला जो, तो सबसे पहले हम लोग नया मान के चलिए अगले दिन हम आए, इसको काट देते हैं। अगले दिन आए और पेंटिंग स्टार्ट किए और पेंटिंग स्टार्ट करने के बाद हमको फिर से अपने फाइल जो सुरक्षित रखे उसको देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखिए क्या बोल रहा है। तो जब ये तो सेव का काम समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि पेंट के अंदर पहले से सेव रखे डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, यानी उस फाइल को देखने के लिए ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम आपको बताएं कि जब फाइल हम सुरक्षित रखे हैं उसको फिर से देखना चाहते हैं तो फाइल में जाके ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, यानी इस पर क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन को। किस नाम से था? तो राकेश 123 के नाम से था। इस पर क्लिक करके और यहां से कर देंगे ओपन। देखिए जो मेरा फाइल है यह आपके सामने नजर आ जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ लिए न्यू, ओपन, सेव। अगला पढ़ते हैं सेव एज। ये सेव एज क्या होता है? मान के चलिए ये तो डॉक्यूमेंट मेरा पहले से सेव है। देखिए क्या बोला है, सेव एज का थ्योरी थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखिए लैब जो है थ्योरी के साथ चलेगा तो बहुत मजा आएगा। देखिए सेव एज क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि पहले से सेव रखे हुए डॉक्यूमेंट को दूसरे नामों से फिर से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। कहने का दूसरे नामों से मतलब पहले से तो ये सेव है, पहले से क्या है, सेव है। अगर इसका नाम बदल के यानी कि दूसरे नाम से फिर से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर इसका नाम बदल के अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं, चाह रहे कि नाम बदल जाए, तो नहीं होगा। सेव कम काम करता है, जैसे मान के चलो इसमें अगर हम कुछ बदलाव करते हैं, जैसे ये बदलाव हो गया या कुछ और ड्राइंग बना लिए, तो पहले एक बार हमको सेव करना पड़ेगा, तभी जाके ये फिर से ओपन करेंगे तो दिखाएगा। अगर सेव नहीं करते हैं तो नहीं दिखाएगा। चलिए उसको भी ट्रायल कर लेते हैं। मान के चलिए ये बनाए हम और यहाँ से काट दिए, सेव नहीं किए और फिर से हम पेंट ओपन करते हैं, फिर से पेंट को ओपन करते हैं और फिर से फाइल में जाके ओपन में जाके और जो भी राकेश 123 था इसको ओपन करते हैं। देखिए ये जो लास्ट वाला बनाए थे ये शो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी अगर हम बदलाव करना चाहते हैं और फिर से उसी नाम से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बदलाव करने के बाद हमको यहाँ से एक बार सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अगला ऑप्शन बताए थे सेव एज किसी दूसरे नामों से। मान के चलो ये राकेश 123 के नाम से सेव है, सोच रहे इसका नाम बदल के कोई और नाम से सेव कर दे, तो फाइल में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर मान के चलो राकेश हमको 1 2 3 4 करना है, 1 2 3 4 और यहाँ से सेव कर देंगे। देखिए इसका नाम यहाँ से
बदल गया, राकेश 1 2 3 4 हो गया। तो यानी कि सेव एज भी समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन आता है प्रिंट। तो प्रिंट का मतलब है जैसे कागज पे हम लोग छपाई करके निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसको अगले क्लास में भी बेहतरीन तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेंड इन ईमेल इंटरनेट का क्लास है, इसको भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगला आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो चलिए हम इसको भी अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले इसको यहां से नया पेज ले लेते हैं और नया पेज लेने के बाद एक अपना हम कंप्यूटर क्लास का लोगो बनाना चाहते हैं, इसको बनाते हैं। इस लोगो को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। यहां से आप कुछ भी बनाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग ऑप्शन सीख रहे हैं, इसको भी आगे पढ़ने को मिलेगा हम लोग को। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्लास स्टार्टिंग है और बेसिक क्लास है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा समय ले रहे हैं। आप वीडियो को यहाँ पे फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगो बनने तक। कलर कर देते हैं इसको। ये वाला होता है ब्लू, ये वाला होता है पीला, ठीक है। ये मेरा जो लोगो है DCC, और ये बीच वाले को कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं यही कलर, या इसको कर देते हैं अब वाइट, इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। सबसे पहला गलती। चलिए आगे हम लोग लोगो वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, इसको चाह रहे हैं कि ये स्क्रीन पे सेट हो जाए, ये वाला स्क्रीन पे ये वाला पिक्चर सेट हो जाए। कैसे होगा? तो सबसे पहले इस पिक्चर को क्रॉप कर देते हैं। यहां से हम लोग क्रॉप कर देते हैं, ये छोटा कर देते हैं और यहां से क्रॉप करेंगे तो बाकी सब हट जाएगा, बस यही पिक्चर बच जाएगा। अब हम लोग को पहले सबसे पहले इसका काम करने से पहले हमें सुरक्षित रखना होगा। इस डॉक्यूमेंट को पहले क्या करेंगे, कुछ भी नाम से अगर हम लोग सेव करना चाहते हैं तो इसको पहले क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है फाइल में और यहाँ पे आना है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करेगा। तो देखिए पहले सबसे पहला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिल, देखिए कैसा है, इस प्रकार बड़ा आ गया। दूसरा ऑप्शन पे प्रयोग करते हैं हम लोग, फाइल में जाके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पे करते हैं। देखिए इस पे कैसा नजर आ रहा है, ऐसा आ रहा है। जो आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का काम। अगला आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, देखिए थ्योरी समझ में आ गया, यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी हम लोग समझ गए। अगले हम लोग कंटेंट की ओर चलते हैं, प्रॉपर्टीज। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पेज पर पिक्चर बनाने के बाद उस पिक्चर का प्रॉपर्टीज यानी पिक्चर का डिटेल्स, जैसे मान के चलिए कैमरा वगैरह में अगर हम लोग फोटो खींचते हैं तो उसका डिटेल्स चेक करते हैं कि कितने बजे फोटो खींचा गया है, कितना बज के कितना मिनट में टाइम है, कितना KB का फोटो बना है, कितना इसका साइज बना है। तो वो सब इसी प्रकार जैसे पेंट में हम लोग कोई ड्राइंग बनाए उसका लंबाई चौड़ाई इत्यादि देखना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए पिक्चर बना है, अगर इसका हमें प्रॉपर्टी यानी कि डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए दिखा रहा है। इसका साइज जो है 6.2 KB का है, चौड़ाई है 423 है इसका, और हाइट है 407। देखिए यहाँ पे 423 × 7 पूरा पेज का साइज इसका है 6.2 KB। तो यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगला आता है अबाउट पेंट। अबाउट मतलब होता है के बारे में। क्या होता है, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और ये बोल रहा है पेंट यानी कि किसके बारे में भाई, तो पेंट के बारे में। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये दिखाता है कि ये किस वर्जन का हम पेंट यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मोबाइल हम लोग खरीदते हैं तो उसका अबाउट चेक करते हैं कि कितना GB रैम है, कितना GB रोम है, तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। अगला जो ऑप्शन आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है, कभी कभी आप जाइएगा तो कहीं पे लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे हम अपने क्या बोला जाता है पेंट से बाहर हो जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग तो ये पढ़े मेनू से यानी कि माउस पॉइंटर से पढ़े हैं, ये जितने सारे ऑप्शन पढ़े हैं माउस से पढ़े हैं। अब इसी ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट की के माध्यम से अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है बट आपको बेस्ट क्लास मिल रहा है, आप अच्छे से इस चीज को पढ़िए
और बेहतरीन से जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ साथ हम लोग शॉर्टकट का भी कार्य पढ़ते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।